गाइस आप लोगों ने कुछ टाइम से नोटिस किया होगा कि जो स्मार्टफोन का बजट सेगमेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहने का मतलब अगर आप लोग बजट सेगमेंट में देखोगे तो आप लोगों को कोई भी स्मार्टफोन वैल्यू पर मनी नहीं लगेगा। इसके पीछे मेनली ये 4 रीजन है जिसके बारे में हम डेफिनेटली आगे चल के बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आप लोगों को चीजें और भी क्लियरली एंड सिंपली समझ में आ जाएंगी। करंट टाइम में अगर आप लोग 15-20 हजार के रेंज में भी एक अच्छा स्मार्टफोन देखने जाते हो तो इसके बहुत ही कम चांस है कि आप लोगों को एक वैल्यू पर मनी स्मार्टफोन देखने को मिले। वहीं अगर आज से सिर्फ 1 या फिर 2 साल पहले की बात करते हैं तो आप लोगों को 15-20 हजार तो छोड़ो, आप लोगों को 10-12 हजार के रेंज में भी काफी अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते थे। इवन आप लोगों को 10 हजार के नीचे भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते थे जो कि काफी अच्छी वैल्यू देते थे अपने प्राइस के हिसाब से। खैर ये तो सिर्फ आज से 1-2 साल पहले की बात है। वहीं अगर आप लोग आज से 4-5 साल पहले की बात करते हो तो वहां पर गाइस आप लोगों को 7-8 हजार के प्राइस पर ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते थे जिसमें आप लोगों को स्मार्टफोन के सभी इसेंशियल फीचर्स देखने को मिल जाते थे जो कि एक स्मार्टफोन में होना चाहिए। यहाँ तक कि आप लोगों को 4-5 हजार की प्राइस पर भी कुछ ऐसे फोन्स देखने को मिल जाते थे जो कि बेसिकली ऐसे लोगों के लिए टारगेटेड होते थे जो कि फर्स्ट टाइम फीचर फोन से स्मार्टफोन पर स्विच करना चाहते थे। बट दोस्तों अगर आज की डेट की बात करते हैं तो आप लोगों को 25 हजार के रेंज में भी बहुत सारे कंप्रोमाइज वाले स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि जो बजट स्मार्टफोन का सेगमेंट वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है एंड आने वाले टाइम में हो सकता है आप लोगों को 15-20 हजार में भी कुछ खास फोन देखने को ना मिले। अब इन सब चीजों के अगर रीजन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला रीजन निकल के आता है वो है गाइस 5G वेव, जिसे आप लोग 4G 5G के बीच का ट्रांजिशन भी कह सकते हो। ये बात लास्ट 2021 एंड अर्ली 2022 की है जब स्मार्टफोन यूजर 4G से 5G के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे और उस टाइम पर जो स्मार्टफोन ब्रांड्स थे वो ज्यादा से ज्यादा 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की रेस में थे और उस टाइम पर स्मार्टफोन्स में जो 5G प्रोसेसर्स आते थे उसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा रहती थी क्योंकि 5G नया नया ट्रेंड में आया हुआ था एंड जो स्मार्टफोन कंपनी वो काफी ज्यादा इस चीज की डिमांड कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पर चिप शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि जो पैंडेमिक का टाइम था उसी टाइम पर खत्म हुआ था 2021 के टाइम पर, तो चिप की यहाँ पर काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही थी तो प्राइस वैसे भी बढ़ रही थी और इन्हीं सब वजह से उसी टाइम पर जो अंडर 10,000 का स्मार्टफोन सेगमेंट था धीरे धीरे खत्म हो रहा था। बट आगे चलकर जैसे ही चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम खत्म हुई एंड 5G थोड़ा कॉमन हो गया वैसे ही दोस्तों आप लोगों को जो स्मार्टफोन्स के प्राइसेस वो ठीक ठाक देखने को मिलने लगे 2024 एंड 2025 के टाइम पे, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये 5G वेव बजट सेगमेंट पर अच्छा खासा इफेक्ट डालकर चला गया। सेकंड रीजन है दोस्तों ओवरऑल इन्फ्लेशन एंड रूपी डिप्रिसिएशन। वेल इन्फ्लेशन का तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो प्रोडक्ट है एंड सर्विसेज है उसकी भी प्राइस बढ़ती ही जाती है। वैसे ये स्मार्टफोन की भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ती गई एंड दोस्तों बात करते हैं रूपी डिप्रिसिएशन की तो यहाँ पर इस चीज का भी अच्छा खासा यहाँ पर रोल है। जिस टाइम पर स्मार्टफोन की प्राइसिंग काफी अग्रेसिव होती थी उस टाइम पर $1 की कीमत इंडियन रूपी में 80 रुपए, इनफैक्ट 80 रुपए से कम ही आप लोगों को देखने को मिलती थी। बट अगर आप लोग करंट टाइम में चेक करोगे तो आप लोगों को $1 की कीमत इंडियन रूपी में 95 रुपीज देखने को मिलेगी। अब इस चीज का इफेक्ट कुछ इस तरीके से पड़ता है, सपोज दैट अगर इंडिया को कोई प्रोडक्ट बाहर से परचेज करना पड़ता था $1 का तो उसके लिए हमें पहले 75 से $80 के बीच में पे करना पड़ता था। बट वही चीज अगर आज के डेट में परचेज करना है तो हमें 95 रुपीज पे करना पड़ेगा। बट यही चीज अगर मिलियंस लेवल पर होती है गाइज तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पर। तीसरा रीजन है गाइज कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड ब्रांड प्रॉफिट। कंज्यूमर इंटरेस्ट से मेरा मतलब है गाइज अगर कोई स्मार्टफोन यूजर अभी 10 हजार का स्मार्टफोन चला रहा है तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि जब वो अपना अगला स्मार्टफोन लेगा तो वो 12 या फिर 15 हजार का लेगा। वैसे ही जो यूजर्स अभी 15 हजार का स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे वो ज्यादातर चांस है कि 20 हजार का स्मार्टफोन लेंगे अगला, वैसे ही जो 20 का यूज कर रहे हैं वो 30 का लेंगे। ऐसे ही दोस्तों इंटरेस्ट उनका शिफ्ट होता रहता है। तो इसी तरीके से जो लोगों का इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे मिड रेंज एंड अपर मिड रेंज की ओर जा चुका है एंड बजट सेगमेंट से बहुत ज्यादा यूजर अब नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को अब बजट स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे अभी लोग हैं जिन्हें 10-12 हजार का स्मार्टफोन परचेज करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बट जो मेजॉरिटी यूजर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं। और रही बात दोस्तों ब्रांड प्रॉफिट की तो ये बात आप लोगों को भी पता होगा कि एक स्मार्टफोन ब्रांड को जितना मार्जिन जो है एक फ्लैगशिप या फिर मिड रेंज स्मार्टफोन सेल करने में मिलता है उतना जो एक बजट सेगमेंट का जो स्मार्टफोन सेल करने में नहीं मिलता। यूजर्स वैसे भी अपना इंटरेस्ट महंगे स्मार्टफोन में दिखा रहे हैं तो कंपनीज भी उसी रेस में लगी हुई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर दोस्तों फोर्थ रीजन की बात करते हैं तो वो है यहाँ पर मेमोरी शॉर्टेज जो कि अभी करंट टाइम में चल रहा है। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता होगा कि एआई की वजह से यहाँ पर रैम की काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। ठीक है, जो एआई कंपनी है वो रैम की काफी ज्यादा डिमांड कर रही है। ऐसे केस में दोस्तों जो स्मार्टफोन कंपनी है उनके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। जितने भी स्मार्टफोन करंट टाइम में लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्राइसिंग काफी ज्यादा आ रही है। जो स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च है उनकी प्राइसिंग धीरे धीरे इंक्रीज करी जा रही है और इन सब चीजों का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है बजट सेगमेंट में। और ये जो मेमोरी शॉर्टेज की प्रॉब्लम है इसका भी कोई भी टाइमलाइन नहीं है कि कब तक ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होगी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में जो बजट सेगमेंट वो कंप्लीटली डेड हो जाएगा। एंड दोस्तों देखते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ होता है। एंड दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा आने वाले टाइम में भी। एंड फिलहाल के लिए दोस्तों जो भी बातें थी वो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर दिया है एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।